हेलो दोस्तों, बिहारी मैथ में पुनः आप लोग को स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आप लोग को वृत्त, जिसको अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। सर्कल तो वृत्त के अंदर जीवा और व्यास, जीवा और व्यास में बहुत भ्रम रहता है। जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, सारी भ्रम को आज समाप्त कर दूंगा। तो देखेंगे यहाँ, मान लिया जाए कि यह वृत्त है, हम ऐसे ही खींच रहे हैं, यह वृत्त है। वृत्त के अंदर एक छोर से दूसरे छोर को मिला रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर को मिला रहे हैं। यह जो मिलाने वाली जो रेखा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए। एक छोर से दूसरे छोर के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए। देखिए क्या कहते हैं। तो यह जो रेखा है ऐसे है, कोई ऐसे भी खींच सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छा अनंत होता है। जिसका इच्छा जैसे वह खींच सके, एक छोर दूसरे छोर को जैसे भी कोई मिला सके। तो यह देख रहे हैं, अर्थात यह बताने का उद्देश्य हमारा है कि वृत्त के अंदर जीवा चाहे जितना आप बना सकते हैं, जितना एक छोर से दूसरे छोर में घिस सकते हैं, कोई ऐसे भी घिस सकते हैं। तो वृत्त के अंदर जो रेखा हम लोग मिला रहे हैं, इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। तो जीवा की संख्या अनंत है, जीवा की संख्या अनंत है, जीवा की संख्या अनंत है। तो वृत्त के अंदर ही जो हम लोग खींच दिए, एक छोर से दूसरे छोर को जो मिला दिए, इसी को हम लोग जीवा कहते हैं। तो जीवा की संख्या अनंत है वृत्त के अंदर, जिसको हम लोग जीवा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। तो वृत्त के अंदर जीवा की संख्या अनंत है। अब इसमें सबसे बड़ी जीवा जो होगा, वृत्त के अंदर जो भी सबसे बड़ा जीवा होगा, वही इसका व्यास कहलाएगा, वही इसका व्यास कहलाएगा। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जो जीवा होगा, उसी का हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास के आधी माप को, व्यास की आधी माप को, यहाँ से यहाँ तक व्यास है, इसको यदि आधा कर दिया जाए तो यह दो भाग में बट गया। कै भाग में बट गया, दो भाग में बट गया, दो भाग में बट गया। तो दो भाग में जो बटा, वो पहला भाग को हम लोग आर कहते हैं। पहला भाग को क्या कहते हैं, आर। ये आर हो गया, आर माने त्रिज्या होता है, और ये भी आर हो गया, 2R हो गया, 2R हो गया। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2R। दोनों आर को जोड़ दिए था 2R। और यहाँ से यहाँ था क्या, तो यहाँ से यहाँ तो डी था, व्यास था। तो व्यास बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 2R। और देखिए यहाँ से यहाँ तो डी था, यानी डी है। अब इसको आधे आध जब कर दिए तो एक भाग का हो गया आर और दूसरा भाग का हो गया आर। एक भाग आर निकल गया, दूसरा भाग भी आर निकल गया, तो हो गया 2R। यानी डी बराबर 2R ही फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, डी बराबर 2R। यानी त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो भी होगा वह व्यास जितना भी होगा उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। जितना भी व्यास हो उसको आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल गया। तो जीवा सीख लिए, यानी वृत्त के अंदर एक छोर से दूसरे छोर की मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। सब जीवा है, सब क्या है, सब जीवा है, जीवा है। जीवा की संख्या अनंत है वृत्त के अंदर। सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं, व्यास की आधी माप को त्रिज्या कहते हैं। तो डी बराबर 2R हो गया, पहला फॉर्मूला। और आर बराबर हो जाएगा D/2, आर बराबर हो जाएगा D/2, दूसरा फॉर्मूला। आर निकालना है तो उसको व्यास का आधा कर देंगे, अब व्यास निकालना है तो त्रिज्या के दुगना कर देंगे, जहां देख रहे हैं। अब प्रश्न आएगा, अब इससे रिलेटेड प्रश्न कुछ बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह डी दिया हुआ
और आर निकालना है। डी माने जान रहे हैं कि डी माने व्यास होता है, आर माने त्रिज्या होता है, आर माने त्रिज्या होता है। तो मान लिया जाए कि डी है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है यहाँ 10 सेंटीमीटर डी है, तो आर कितना होगा? आर का फॉर्मूला कितना होता है? D/2। आर का फॉर्मूला क्या होता है? D/2, है ना, देख रहे हैं, आर बराबर D/2। तो जितना भी व्यास होगा उसको यदि आधा कर देंगे हम लोग तो त्रिज्या हो जाएगा। जैसे यह वृत्त है, वृत्त है, गोल नहीं है, मान लिया जाए, तो यह व्यास है। तो व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 को यदि आधा करेंगे तो 5 इधर और 5 इधर, यानी त्रिज्या हो गया कितना? 5। त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया? 5। आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर 20 सेंटीमीटर है, वृत्त के अंदर व्यास है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ व्यास है 20, आधा करेंगे तो 10 10 दो भाग में बढ़ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। फिर 30 सेंटीमीटर है, देखिए 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 30 है, आधा करेंगे तो 15 15 बढ़ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। फिर 40 सेंटीमीटर है, वृत्त है 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ व्यास है 40, जब आधा करेंगे तो 20 20 हो गया, तो 20 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। यानी जो भी व्यास रहेगा उसका आधा कर दीजिए तो त्रिज्या हो गया। और 50 सेंटीमीटर वाले व्यास रहे तो त्रिज्या कितना होगा कहते हैं? समझ गए? समझ गए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तो आंसर सही क्या होगा। अब देखिए, अब यदि त्रिज्या दिया हो रहेगा आर और व्यास निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है आर, अब व्यास निकालना है। देखिए त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यह सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। आर माने त्रिज्या होता है, जानते हैं, आर माने त्रिज्या। आर से होता है रेडियस, रेडियस आर से शुरू होता है तो आर से डिनोट करते हैं त्रिज्या को। डी माने होता है डायमीटर यानी व्यास, व्यास को डी से सूचित करते हैं। तो आर दिया हुआ है और डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो डी का फॉर्मूला 2r होता है, कहते हैं 2r हो गया। यानी दुगुना, 2r लिखा है, दुगुना, दुगुना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूना के मतलब 2 से गुना करना है, दूना के मतलब 2 से गुना करना है। तो 5 सेंटीमीटर व्यास कितना है? 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये हो गया सेंटीमीटर, कहते हैं। बड़ा झंझट था, समझ गए ना? त्रिज्या का दुगना कर दीजिए, व्यास निकल गया। अब 30 का कितना होगा समझ गए तो बताइए ना कमेंट में। तो त्रिज्या समझ गए, त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो उसको 2 से गुना कर दीजिए और व्यास हो गया, क्योंकि फॉर्मूला भी है। अब देखिए, अब व्यास देल है तो उसका आधा कर दिए, त्रिज्या निकल गया। कहते हैं मैथ के आप लोग को दीवाना बना दूंगा, केवल मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद लगे तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।